रात के करीब 11 बजे थे। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था, दारू के गिलास टकरा रहे थे और तभी एक गोली चलती है। गोली सीधे विक्रांत की जांघ में लगती है। वो दर्द से चीखता हुआ दीवार पकड़कर नीचे बैठ जाता है। कमरे में मौजूद बीजेपी नेता सुधारस चौहान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। लेकिन असल डर गोली से नहीं था। असल डर था उन वीडियोस का जो राखी के फोन में कैद थे। और उसी रात प्यार, ब्लैकमेल, सत्ता और हवस का ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने दो लाशें जंगल में फेंकवा दी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जिस लड़की को पुलिस कातिल समझ रही थी, कुछ दिनों बाद उसकी खुद की सड़ी हुई लाश जंगल से बरामद हुई और यूपी पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी है बीजेपी नेता सुधारस चौहान, उसकी गर्लफ्रेंड राखी और सरकारी कर्मचारी विक्रांत की। ऊपर से सब कुछ चमकदार दिखता था, महंगी गाड़ियां, दारू पार्टियां, रील्स, रुतबा। लेकिन बंद कमरों के अंदर ब्लैकमेल, धोखा और खून का खेल चल रहा था। राखी को हथियारों का शौक था, रील बनाने का जुनून था, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना उसकी आदत थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही लड़की 2 लोगों की मौत की वजह बन जाएगी। 16 अप्रैल की शाम विक्रांत अपने घर से निकला। बीवी से कहा, थोड़ा काम है, देर हो सकती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसके जीवन की आखिरी रात होगी। रात बढ़ती गई, फोन बंद, कोई जवाब नहीं। घर पर पत्नी परेशान बैठी थी, बार बार कॉल, बार बार इंतजार। लेकिन विक्रांत गायब हो चुका था। अगली सुबह पत्नी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। कांपती आवाज में वो सिर्फ एक नाम लेती है, सर, मुझे राखी पर शक है। यहीं से कहानी बदल जाती है। पुलिस राखी तक पहुंचती है, लेकिन राखी बिल्कुल नहीं डरती। वो कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, रिलेशनशिप होना कोई क्राइम नहीं है सर। उसकी आंखों में डर नहीं था, घमंड था, और यही चीज पुलिस को खटक गई। उधर 17 अप्रैल की शाम सहारनपुर के जंगल से एक कॉल आती है, सर, यहां एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। नाले के पास सूजी हुई बॉडी, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ और शरीर पर गोलियों के निशान, जांघ, सीना, हाथ, गला। मानो किसी ने इंसान पर नहीं, अपने गुस्से पर गोलियां चलाई हों। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो लाश विक्रांत की थी। अब मिसिंग केस सीधा मर्डर केस बन चुका था। धीरे धीरे पुलिस को राखी का असली चेहरा पता चलता है। 2 शादियां टूट चुकी थी, कई अफेयर्स, रील्स, हथियार और लोगों के प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना। अब पुलिस को यकीन हो चुका था राखी इस खेल की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। लेकिन 10 दिन बाद उसी जंगल से एक और लाश मिलती है। इस बार एक लड़की की, चेहरा सड़ा हुआ, गला कटा हुआ, शरीर पर तलवार के गहरे वार। और जब पहचान हुई तो पुलिस सन्न रह गई। वो लाश राखी की थी। अब पूरा केस उल्टा पड़ चुका था। जिसे पुलिस कातिल समझ रही थी, वो खुद मरी हुई मिली। अब असली सवाल था, आखिर मास्टरमाइंड कौन था? कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन ट्रैक हुई और एक नाम बार बार सामने आने लगा, सुधारस चौहान, बीजेपी नेता। सीसीटीवी खंगाले गए। पता चला 16 अप्रैल की रात राखी, विक्रांत, सुधारस और कपिल चौहान चारों एक फार्म हाउस जैसी जगह पर मौजूद थे। दारू पार्टी चल रही थी। फिर राखी ने विक्रांत से मेरठ वाली प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहा। विक्रांत ने मना कर दिया और तभी नशे में चूर राखी ने पिस्तौल निकाली। गोली सीधे विक्रांत की जांघ में लगी। खून फर्श पर फैल गया। विक्रांत तड़प रहा था और तभी राखी ने सुधारस की तरफ देखकर कहा, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इसे खत्म कर दो। सुधारस पीछे हट गया। तभी राखी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मेरे पास तुम्हारे सारे अश्लील वीडियो हैं नेताजी, 2 सेकंड लगेंगे वायरल करने में। बस यहीं सुधारस टूट गया। उसने राखी के हाथ से पिस्तौल छीनी और विक्रांत पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
कपिल भी शामिल हो गया। जब विक्रांत मर गया तो तीनों ने उसका चेहरा कुचल दिया। लाश बोरी में भरी गई और जंगल के नाले में फेंक दी गई। उन्हें लगा परफेक्ट क्राइम हो चुका है, लेकिन पुलिस राखी तक पहुंचने लगी थी और सुधारस को डर था कि अगर राखी पकड़ी गई तो सब सच उगल देगी। इसलिए कुछ दिन बाद उसी फार्म हाउस में फिर पार्टी हुई, लेकिन इस बार शिकार राखी थी। गोली नहीं चली, तलवार चली, गला काटा गया, शरीर पर वार किए गए। मान